इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद के डिग्री कॉलेज में। अगर मैं कमरा इम्तिहान में घुसने की अगर दाखिल होने की कोशिश करूँ तो आप लाइव मनाजिर भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जो स्टूडेंट हैं वो खुल्ला अपने उसमें मशगूल हैं। किसी के पास हाथ में मोबाइल है तो कोई खुल्ला हाथों में बुट्टी रखकर वो अपने पर्चे को बआसानी हल करने की कोशिश कर रहा है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि असद थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे जाके अगर आप हमें दिखा सकें। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं इसके पास मोबाइल फोन है जो अपने छुपाने की कोशिश कर रहा है। नियो के कैमरा आने के बाद ये बड़ी तादाद में स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो अपना किताबें भी रखी हुई है इन्होंने यहाँ पर अपने पास किताबें भी रखी हुई हैं। नहीं, गाइड जो है वो इनके जो रिश्तेदार अजीज और अकारिब हों या इनके जो मददगार मदद करने के लिए वो बाहर बैठे हुए हैं, जो गाइड हाथों में लेकर बैठे हुए हैं, जो व्हाट्सएप जरिए के इनको आंसर भेज रहे हैं और ये बआसानी उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरविजन किसकी हो रही है यहाँ पे? असद, सुपरविजन किसकी हो रही है यहाँ पे? इस वक्त कमरा इम्तिहान में कौन है? कमरा इम्तिहान में यहाँ की मुकम्मल इंतजामिया है, ये आप देख सकते हैं। कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मनमानी तरीके से ये जो भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो अपने पर्चे को हल करने के लिए तैयार हैं। जो लाड़काना बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ये तो 10वीं जमात का पर्चा चल रहा है। किस तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पे? कोई फासले का ख्याल नहीं रखा गया, जिसका जहां दिल कर रहे हैं खुल्ला फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं बगैर फासले के। यही तो रवायत रही है, यही माजी से यही चलता आ रहा है। कोई यहाँ पर तवज्जो नहीं है तालीमी इदारों की जानिब से, कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और तालीमी इदारों में जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल बनाए जाते हैं, वहां पर इसी तरह का रुझान रहता है। और प्लस में मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अक्सर दही इलाकों में यह होता है कि मुतबादिल लड़के बिठाए जाते हैं। मतलब एक उम्मीदवार होता है तो उसकी जगह इंतजामिया को एक जराये के मुताबिक अगर वो कहें कि मुबैना तौर पर पैसे लेकर वो मुतबादिल किसी और स्टूडेंट को बिठा देते हैं, जो बआसानी दूसरे लड़के का पर्चा हल करता हुआ हमें दिखाई देता है। और इस वक्त जैकाबाद जिले में तकरीबन 15 सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें से 6 गर्ल्स के सेंटर हैं और 9 बॉयज के सेंटर रखे गए हैं। इस वक्त डिग्री कॉलेज के आप ये लाइव मनाजिर देख सकते हैं। यहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद का भी हुजूम है। कोई यहाँ पर इंतजामिया नहीं, पुलिस इम्तिहान में आप जाए, हमें वहां के मनाजिर दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं किसी और इम्तिहानी ब्लॉक में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पर ये जो इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर मुतारिक हो चुकी है। ये देखें, ये गैर मुतल्लिका अफराद और स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई सुपरविजन के लिए कोई है? आप बात कर सकते हैं किसी के साथ इस वक्त? या यहाँ पर जो यहाँ के डिग्री कॉलेज के सुपरविजन के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे असद इस वक्त। जी देखिए, खुला पेपर एक्सचेंज भी किया जा रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि यहाँ पर जो हमारी सिंध हुकूमत है वो एक तवील अरसे के बाद स्कूल तो खुल चुके हैं, मगर जो तालीमी निज़ाम है या उसको बेहतरी के लिए जो वज़रा तैनात किए जाते हैं वो स्कूल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ऐसे ब्लॉक्स है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर पंखे नहीं है, गर्मी में ये स्टूडेंट हैं जो मुकम्मल तौर पर गर्मी के टेम्परेचर में भी अपना पर्चा हल करते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। जी नबिया, मुझे काफी हैरत हो रही है जो मनाजर आप इस वक्त हमें दिखा रहे हैं। एक तो यहाँ पे सुपरविजन के लिए कोई मुझे दिखाई नहीं दिया कमरा इम्तिहान में। दूसरी बात यह कि जो मुतल्लिका अफराद नहीं है वो कमरा इम्तिहान में मौजूद हैं। तीसरी बात यहाँ पे यह कि बगैर किसी फासले के या जो एक प्रोटोकॉल होता है इम्तिहानात का या जो एक तरीकाकार होता है उसके तहत बिल्कुल भी यहाँ पर आप बिल्कुल ये मनाजर आप देखिए, फोन सामने रखा हुआ है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर दुख भी हो रहा है, अफसोस की कैफियत है थोड़ी सी, और जो है शर्म भी आ रही है मुझे ये कहते हुए कि हम इसी सोसाइटी हमारा ताल्लुक है जहां पर इस तरह से नकल माफिया इतने उरूज पर है। ये स्टूडेंट्स जो हैं, असद कुछ और मनाजिर अगर आप कैप्चर कर सकें, कुछ और दिखा सकें। बड़ा लम्हा फिक्रिया है ये,
मैं नहीं समझती कि इसमें इन बच्चों का कोई कसूर है, लेकिन जो सारे इस पूरे स्ट्रक्चर को इस वक्त लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उनके लिए सवालिया निशान है कि किस तरह का सिस्टम है, ये किस तरह का निज़ाम है। स्टूडेंट्स का इसमें मैं नहीं समझती कि कोई कसूर नहीं है, कोई यहाँ पर सुपरविजन के लिए मौजूद नहीं है। तकरीबन हर स्टूडेंट के हाथ में इसके इस अलावा वक्त मैं यहाँ आपको पर ये मोबाइल बताता है। चलूं कि वालिदैन या मुख्तलिफ स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही जवाब करार दिया है कि तवील अरसा तालीमी इदारे बंद रहे तो वो अपनी स्टडी जारी नहीं रख सके थे, जिसकी वजह से वो अपने मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए वो बूटी का सहारा लेकर पास होने का वो मतलब के जरिया ढूंढ चुके हैं। और मोबाइल फोन के जरिए वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक आंसर शीट, या मैं ये कहूँ कि वो आंसर पेपर भी ला चुके हैं, जिसकी बदौलत जिसके जरिए वो अपना ये जो आंसर शीट वो फिल कर रहे हैं। निहायत ही आपने तो जो मनाजिर दिखाए हैं असद, मेरा तो बड़ा दिल बुझ गया है ये सोच कर कि ये जो बच्चे हैं इनका क्या मुस्तकबिल होगा अगर ये लोग यहाँ से निकल के जाएंगे। मुझे बताइएगा, मैं बार बार आपसे जानना चाह रही हूँ असद, जो सुपरविजन के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, कहाँ पर है इन्विजिलेटर पे, यहाँ पर कोई नजर हमें नहीं आ रहा, कोई अमला, कोई यहाँ पर जो है क्या इंतजाम है यहाँ पर? निजाम कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा आवे का आवा लगता है कि बिखरा हुआ है, यहाँ पर खराब है। जी, निज़ाम की बात की जाए तो यहाँ पर तालीमी इदारे तो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। किसी की सिंध हुकूमत हो या यहाँ के जो वजीर आला सिंध हैं या तालीम के वजीर हैं, उनकी कोई तवज्जो नहीं है तालीमी इदारों पर। यहाँ के जो देही इलाकों में हैं जो सेंटर हैं वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हैं, और ये जो यहाँ पर उम्मीदवार बैठे हैं वो भी खासी कठिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शिकायत करने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई बात आगे तक वो कोई शिकायत का कोई उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन होती है, कोई कार्रवाई की जाती है, कोई एक्शन लिया जाता है? अगर ये पूरी प्रॉपर अब लाइव फुटेज आप दिखा रहे हैं हमें, कोई रिकॉर्डेड मनाजर नहीं है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है? क्योंकि एवरी ईयर हम ऐसे ही मनाजर देखते हैं। जी नबिया, मैं आपको इस बात से भी आगाह करता चलूं कि सिंध भर में आपको पता है कि जनाब इस वक्त मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं और कमरा इम्तिहान से लाइव रिपोर्टिंग असद अली कर रहे हैं। जी असद, जिसकी वजह से सारे ये असद, आपको देखकर, कैमरा आपके हाथ में देख के बच्चे जो हैं वो थोड़े से नर्वस क्या ही होने, इन बच्चों ने जो खुलम खुला किताबों से चीट कर रहे हैं, लेकिन कैमरा देख के बाहर हाल मेरे ख्याल से शायद नर्वस हो रहे हैं और अपने मोबाइल और अपनी बूटीज जिसको कहते हैं या किताबें या पेपर छुपा रहे हैं। और ये देखें आप, एक और मंजर आप यहाँ पर देखें और हैरत में मुब्तला होंगे आप भी, किस तरह से खुल्लम खुल्ला जो है वो मोबाइल फ़ोन पास रखा हुआ है, किताबें पास रखी हुई हैं, कोई फासला जो है वो मेंटेन नहीं किया हुआ, कोई एसओपी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। इम्तिहानात का जो एक प्रॉपर एक डेकोरम होता है उसकी बिल्कुल यहाँ पर उसको फॉलो यहाँ पर नहीं किया जा रहा, कोई यहाँ पर चेकिंग बैलेंस नहीं है। नियो पाकिस्तान में जनाब सरेआम जो खुलेआम जो नकल जारी है उसके मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। जैकबाबाद में जहाँ पर मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं वहाँ के ये कमरा इम्तिहानात के मनाज़र आप इस वक्त देख सकते हैं, लाइव मनाजिर हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि जो वज़ीर सिंध सईद गनी साहब हैं उनसे भी हम बात कर सकें, उनका भी हम मौक़िफ़ जान सकें कि वो क्या कहते हैं, क्यों एवरी ईयर जो है नकल माफिया इतने अरूज पर है। हमारा राब्ता अभी उनसे नहीं हो पा रहा और मेरे ख्याल से ये राब्ता होगा भी नहीं। अगर राब्ता हो भी जाएगा तो क्या कहेंगे सईद गनी साहब इस अफसोसनाक सूरत हाल के ऊपर, मीडिया पर आकर वो क्या बात करेंगे? कुछ शोर की आवाजें भी हम सुन सकते हैं। असद, किस वजह से शोर मचाया जा रहा है? जी देखिए, आपके आने पर एहतजाज तो नहीं किया जा रहा? नहीं, ये अपना बिजली ना की वजह से वो शोर मचाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि तालीमी इदारे जो हैं वो उसमें जो इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं उसमें मुकम्मल तौर पर बिजली का निजाम नहीं है, कोई पंखे वगैरह नहीं लगाए गए हैं, गर्मी का निजाम तो यहाँ पे असद वैसे भी किसी चीज का नहीं है, सिर्फ पंखे और बिजली की बात नहीं है, यहाँ पर तो किसी भी कोई भी निजाम नजर नहीं आ रहा। आप बिजली पंखे की क्या बात करते हैं?
मनाजिर आप देख रहे हैं जनाब ये, और हैरत कुन मनाजिर हैं सिंध के जनाब, और मेरे ख्याल से नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब को भरपूर नोटिस लेना चाहिए, पूरे मामले के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो क्या है, और ये जो तालीमी निज़ाम है वो क्या है। एक बड़ा सवालिया निशान है। लाइव मनाजिर जनाब आपने ही देखे।